नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो पशुओं यानी कि गायों में, जानवरों में अभी पूरे भारत में फैल रही है। दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज़ में गायों यानी कि पशुओं के शरीर पर गांठें बनने लगती है और यह उनके सिर में, गर्दन पर और जननांगों के आसपास ज़्यादा दिखाई देती है। ये गांठें आगे चलकर घाव बन जाते हैं। LSD वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलता है। दोस्तों, लंपी रोग के लक्षण भी थोड़े हमें जान लेने चाहिए। पशुओं के लिम्फ नोड्स और पैरों में सूजन हो जाती है। संक्रमित पशु के दूध उत्पादन में गिरावट आने लगती है। गर्भित पशु में गर्भपात का खतरा रहता है और कभी कभी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, पशु के शरीर पर त्वचा में 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर आकार तक की कठोर गठान बन जाती है। दोस्तों, पशुओं को तेज बुखार आ जाता है। सिर और गर्दन के हिस्सों में काफ़ी दर्द रहता है। दोस्तों, गायों को लंपी के वायरस से कैसे बचाएं? लंपी रोग का LSD वायरस बहुत तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है और पशु को तेजी से अपने चपेट में ले लेता है। लंपी से गायों को यानी कि पशुओं को बचाने के लिए उनके घावों को हमेशा साफ करके रखें, उन्हें जल्दी सुखाएं। मच्छर मक्खी को पशुओं से दूर रखने के लिए उनके रहने वाले स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। दोस्तों, पशुओं के जो लंपी रोग हैं उसका होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया उपचार है और बहुत मुश्किल नहीं है जितना अंग्रेजी में है। चूँकि अंग्रेजी डॉक्टर्स जो आकर इलाज करते हैं, काफ़ी खर्च उनके इलाज में आपको आएगा, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ दवाइयों को खरीद के ले आइए और उसका एक कम्बिनेशन बना लीजिए, तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन में आपका जानवर लंपी रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा और कोई खर्च भी आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दूंगा और आप उसको आसानी से वहाँ जाकर समझ लीजिएगा और उन दवाइयों को आप अपने जानवरों को कॉम्बिनेशन में बनाकर खिलाइए और देखिए लंपी रोग कैसे ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, दवाइयों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली दवा का नाम है फेरम फोस 200 पावर। दूसरी दवाई का नाम है सोरिनम 200 पावर। तीसरी दवाई सल्फर 200 पावर। चौथी दवाई ग्रेफाइटिस 200 पावर और पांचवी दवाई थूजा 200 पावर। मैं एक बार फिर से दवाइयों के नाम रिपीट कर रहा हूँ। पहली दवाई का नाम है फेरम फोस 200 पावर। दूसरी दवाई सोरिनम 200 पावर। तीसरी दवाई सल्फर 200 पावर। चौथी दवाई ग्रेफाइटिस 200 पावर। पांचवी दवाई थूजा 200 पावर। इन पांचों दवाइयों को आप 30 ml के पैक में खरीद कर ले आइए और साथ में जहां से आप ये दवाइयां खरीदेंगे एक 50 ml का ड्रॉपर समेत एक डब्बा उनसे मांगिए, दवा दुकानदार से। इस तरह का एक डब्बा होगा, आप उनसे ले आइए और घर में आकर पांचों दवाई से आपको 10-10 ml इस कंटेनर में डालनी है। 10 ml फेरम फोस से, 10 ml सोरिनम से, सल्फर का 10 ml और ग्रेफाइटिस का भी 10 ml और थूजा का भी 10 ml, यानी कि कुल मिलाकर 50 ml इसके अंदर आपको दवा कर लेनी है। और 50 ml दवा करने के बाद इसका जो ड्रॉपर है इसको अच्छे से आप लगा दीजिए। ड्रॉपर को लगाने के बाद देखिए ये ड्रॉपर लग गया। इसमें ड्रॉपर लगने के बाद इसके ढक्कन को बढ़िया से बंद कर दीजिए। ढक्कन बढ़िया से बंद करने के बाद इस बोतल को कई बार हिला लीजिए, कई बार। और अब आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। करना सिर्फ ये है अब इसका, रोज सुबह एक बार, दोपहर एक बार और शाम एक बार। और रोटी का छोटा टुकड़ा या गुड़ का छोटा टुकड़ा उसमें 10 बूंद दवा गिराकर सुबह एक बार जानवर को खिलाइए। फिर ऐसा ही 10 बूंद दोपहर में जानवर को खिलाइए। फिर शाम में एक बार फिर से 10 बूंद जानवर को खिलाइए। आप देखेंगे 10 दिन होते होते आपका जानवर
बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा और उसका लंपी रोग बिल्कुल ठीक होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन आप इसको तब तक खिलाइए जानवर को जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है, और चूंकि मैंने अपने क्लिनिक में ये दवाइयाँ बहुत से कृषक लोगों को जो गाय पालते हैं उनको मैंने दिया और उनके सारे लोगों के गाय ठीक हो गई, तो आपके भी ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इस कॉम्बिनेशन से और बिना कोई खर्च किए अपने जानवर को ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।